सभापति महोदय, माननीय सांसद महोदय का कथन 100% सत्य है और इस माने में अभी पिछले प्रश्न में भी और उत्तर में भी देखा गया होगा कि भारत का, इंडिया का 2 राज्य पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु भारत सरकार के जितने भी स्कीम होते हैं उनके प्रति वो अनिच्छुक होते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं। जहाँ तक इस योजना का सवाल है, इसके संबंध में जैसा कि बताया गया है कि 3 स्तर पर इसको जांच किया जाता है। एक तो पंचायत स्तर पर, दूसरे जिला स्तर पर और तीसरे राज्य स्तर पर। ये सारी कमेटियां राज्य स्तर के माध्यम से बनाई जाती है और जब राज्य स्तर पर ये कमेटियां बनी ही नहीं तो आवेदन आते हैं लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता, उसका निरीक्षण नहीं हो पाता, मतलब वो आगे प्रोसेस होता ही नहीं। अब रही बात, माननीय सांसद महोदय ने कहा कि सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, इसके लिए सभापति जी हम लोग कहते हैं कि टाइम विदाउट नंबर सरकारों को हम लोग लिखते हैं, हमारे सेक्रेटरी, हमारे और जूनियर ऑफिसर्स उस राज्य में जाते हैं, उनके साथ मीटिंग लेते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर का विजन वो प्रोजेक्ट है और एक गरीबों के लिए है। सर, इस योजना में 18 प्रकार के ट्रेड्स होते हैं जो छोटे छोटे उद्यमियों के लिए होते हैं। लोहार हैं, सुनार हैं, बढ़ी हैं, वाशरमैन हैं, इत्यादि इत्यादि जो गांव में पाए जाते हैं। और प्रधानमंत्री का यही विजन है कि बड़े बड़े फैक्ट्रियों में तो हम लोग कुछ करते हैं, पैसा देते हैं, ये सब होता है, लेकिन ये छोटे लोगों को कोई नहीं देखते हैं। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना चलाया गया है और इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और आपको ये सुनकर के जरूर संतुष्टि होगी कि जब 5 वर्ष के लिए योजना चलाई गई है तो 30 लाख लोगों को हम लोग लाभान्वित करने का प्रयास करना चाहते हैं। अब उसमें अदर स्टेट में बात आ रही है लेकिन ये 2 स्टेट से कहीं कोई आंसर नहीं आता, इसलिए हम लोग वहाँ पर असमर्थ हैं उन राज्यों में इस योजना को इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए, जबकि बार बार उनसे अनुरोध किया जाता है, कहा जाता है, बावजूद वो नहीं सुनते हैं। तो एक पॉलिटिकल रीजन है महोदय, इसलिए इसको क्या किया जाएगा ये माननीय सांसद या माननीय जनता हिंदुस्तान का जाने। सप्लीमेंट्री नंबर 2, श्री सामिक भट्टाचार्य। Member, take recourse. There's a provision. Send a slip to me. Please don't get up. Let us maintain decorum. There's a mechanism. Send a slip to me. And I look around. If it is coal, I go to coal-bearing areas. I try to balance all parties and states also. Honorable member. Sir, when we have accepted this federal structure, we have accepted the multi-party democracy. If any state government is totally ignoring or defying this federal system, तो अभी सरकार का क्या कहना है? हमारा यही जानना है, पश्चिम बंगाल की गरीब जनताओं के लिए जो विश्वकर्मा स्कीम से लाभान्वित हो सकते हैं, पश्चिम बंगाल में आने वाले दिन में विश्वकर्मा स्कीम ये लागू होगा कि नहीं? सप्लीमेंट्री मंत्री जी, यही हमारा कहना, हाँ या ना में? गरीबों के लिए चिंता ही नहीं है वेस्ट बंगाल को। अरे तुझे मिर्ची लागे तो मैं क्या करूं? And ask the question to honorable minister. ये कब होगा सर? सर 7,78,000 एप्लीकेशन दिया हुआ है, कब होगा ये? हाँ या ना सर? महोदय, माननीय मंत्री जी, जो अभी वर्तमान में एक्ट में प्रोविजन है उसके अनुसार ये त्रिस्तरीय कमेटी है, वहाँ से ही आवेदन का स्क्रीनिंग होकर के आना है। अब ये कहा जा रहा है कि बंगाल में गरीब लोग हैं, अन्य स्टेट में गरीब लोग हैं, जहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, तो हम इस कदर हाउस को एश्योर करना चाहते हैं कि हम लोग कंसीडर करेंगे कि अपना जो एक्ट है उस एक्ट में क्या ये 3 कमेटियों के अलावा
हम लोग अलग कोई कमेटी बना करके अपने तरफ से वहाँ जांच करके आवेदनों को स्क्रीन कर करके मंगा सकते हैं कि नहीं, इस पर सोचना होगा, इसके लिए कानून बनाना होगा महोदय। थर्ड सप्लीमेंट्री, सुश्री डोला सेन, थर्ड सप्लीमेंट्री। Thank you, Chairman, sir. Sir, through you, I want to state that West Bengal has the highest number of MSMEs owned by the women, and it has been appreciated by the Union Government Ministry, or concerned ministry only. And West Bengal has secured the first prize for the best performance of MSMEs by this Union Government concerned ministry many times in last few years. Then whether the Union Government concerned ministry is partial or blind to appreciate West Bengal, such a low performer like West Bengal, sir? Why the eco-friendly, I want to know, sir, through you, from the concerned minister, that why the eco-friendly, environment-friendly, traditional handloom sector has been excluded by the Union Government concerned ministry from PM Vishwakarma Yojana, whereas our state government has already given at least 200 crores towards the artisans of handloom sector. And why this scheme excludes the artisans of age more than 60? Better they follow our Utkarsh Bangla, our Karma Sathi, etc., which are getting the first prize for years in national and international arena. Thank you, sir. सभापति महोदय, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जो क्राइटेरिया है प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत, उसमें 3 कमेटियों के माध्यम से ही स्क्रूटनाइज होकर के आवेदन आते हैं, वो नहीं आ रहे हैं। हमने हाउस को एश्योरेंस दिया कि अगर कोई सरकार इस प्रकार से भारत सरकार के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, इस पर हम लोग विचार करेंगे कि क्या किया जा सकता है। रही बात महोदय, उन्होंने ये कहा कि वस्त्र उद्योग और अन्य उद्योगों के बारे में अच्छा किया है, इसके लिए हम लोग कहते हैं, धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये पीएम विश्वकर्मा योजना का एक लिमिटेशन है, उसमें हुजूर हम लोग खास करके 18 सेक्टर में काम करते हैं। वो है कारपेंटर है, और उसके बाद नाव निर्माण वाले लोग हैं, अस्त्रकार हैं, धातु शिल्पीकार है, हथौड़ा बनाने वाले लोग हैं, फिर आपको मैं कहना चाहता हूं कि टूल किट्स वाले लोग हैं, ताला बनाने वाले लोग हैं, गोल्ड स्मिथ हैं, पोर्टर हैं, स्कल्पटर हैं, पत्थर तराशने वाले लोग हैं। ये सब योजना है, तो इस योजना के अंतर्गत आने वाला को ही ना हम इसमें देखेंगे। और बाकी वस्त्र की जो की बात उन्होंने जब कहा तो उसके बारे में मैं अलग से सूचना ग्रहण करता हूं, और अलग से अगर उसकी जानकारी उनको चाहिए तो मैं भेजवा दूंगा। सप्लीमेंट्री नंबर 4 आर गिरिराजन। We have one policy decision in our Tamil Nadu. Our Honorable Chief Minister has written a detailed letter in this regard. This scheme will spoil the poor people. This scheme will spoil the farmers. This is not match for Tamil Nadu. We are the social justice. We are following the social justice. We are uplifting the ground level people to up level. You are sending back to them. Your barber son will become a lawyer. Barber son will become an engineer. You are giving opportunity, barber son, you do the barber work. Your supplementary. We are against it. Your supplementary. In this matter, our Honorable Chief Minister has written a... Your supplementary, Girirajan ji. Yes, that's why I'm asking. It's a clarification, sir. Because in... One second. Girirajan ji, the issue is implementation of PM Vishwakarma scheme in West Bengal. Another one. Please confine to the... Minister has stated Tamil Nadu also. एक second. Minister has stated माननीय मंत्री जी ने सुलभ तरीके से विस्तार से जवाब दिया है, पर विषय पर रहना जरूरी है. It is important for us to ask supplementary from the Honorable Minister on the question. Minister stated in his reply
West Bengal and Tamil Nadu. In regarding the Tamil Nadu, we are opposing this scheme. We have sent the detailed that's not a letter to the supplementary. ministry. Sir. It is a register. I record my answer. We are not accepting. We are not accepting. It is Tamil not a Nadu debating Vishwakarma platform. scheme. Honorable no members, I will again appeal to you. A question is important only when the supplementaries are asked about the question. If we start diverting and making a statement that we will not have a central scheme, this House has to debate someday whether national schemes can really be so ignored. Last supplementary, Shri Mahendra Bhatt. Shri Mahendra Bhatt. सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत ये विषय तो आ गया कि कितने राज्यों ने इसको अभी तक अडॉप्ट नहीं किया है। दूसरा, अभी तक इस योजना से कुल कितने छोटे लघु उद्यमों को लाभ मिला है, उसका राज्यवार कोई ब्यौरा सरकार देख पाएगी? वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु नहीं लागू। महेंद्र जी, ये जानकारी तो इतनी ज्यादा पब्लिक स्पेस में है, फिर भी माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, वैसे तमिलनाडु की बात तो इस प्रश्न में नहीं था, लेकिन इस प्रश्न के पीछे कुछ ऐसी बातें आई है कि भारत सरकार की योजनाओं को लागू करने में वेस्ट बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु भी अनिच्छुक है। ये बात सही है कि हम गरीबों के लिए करते हैं, उनके लिए करते हैं। विश्वकर्मा योजना है जिनको किसी प्रकार से कोई लाभ नहीं मिला है, तो क्या तमिलनाडु में और वेस्ट बंगाल में वैसे लोग नहीं हैं? उनके लिए हम करना चाहते हैं, लेकिन वैसा नहीं लोग कर पाते। मेरा मन तो आपको और भी सुनने को कर रहा है, बट दी हाउस स्टैंड्स एडजर्न्ड टू मीट एट 2 PM। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।